तो चलिए डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन की हम बात कर रहे थे, जहां पर लास्ट की वीडियो में हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझ लिया था। आज हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी को कवर करने जा रहे हैं। नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर कहानी सुननी होती है और बाद में नोट्स से जाकर रिवाइज करना होता है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जम्मू कश्मीर को समझना चाहते हो, ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में दो डिवीजन है, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन। तो राजौरी किसका हिस्सा है? जम्मू डिवीजन का हिस्सा है। अगर जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मैप के अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो राजौरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे स्पेलिंग बड़े सारे आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी, बट फिर भी एक आइडिया आपको समझ आएगा कि राजौरी की बात करेंगे। एक तरफ आपको यहाँ पे पाकिस्तान का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, पीओके वाला मीरपुर वाला साइड देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपको पुंछ देखने को मिलता है, एक तरफ आपको रियासी वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरह से जम्मू वगैरह आपको पास में ये सारे आपको देखने को मिलेगा। राजौरी एक्चुअली में है कहाँ पर है, ये आपको समझ आ रहा होगा ना। जैसे आपको अगर आप कहीं बाहर से पठानकोट वाले साइड से आ रहे हो, पंजाब वगैरह कहीं दिल्ली से भी आ रहे हो, आपको राजौरी जाना है, तो आप पहले जम्मू से होते हुए राजौरी से होते हुए पुंछ की तरफ जा रहे हो। तो पुंछ के बारे में हमने कवर कर लिया था। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये राजौरी का ही मैप आपको देखने को मिल रहा है। ये राजौरी है, दानिदर आपको देखने को मिल रहा है, ये जीएमसी राजौरी है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो राजौरी के रहने वाले हैं उनको तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो आज आप मैप देख ही लो इसके बारे में। डेमोग्राफी राजौरी की अगर हम समझेंगे तो राजौरी का एरिया जो है वो 2630 स्क्वायर किलोमीटर का आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पर आपको तहसील समझनी पड़ेगी, कितनी तहसीलें, टोटल नंबर ऑफ तहसील यहाँ पे 13 आपको देखने को मिल रही है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अगर करना चाहते हो कर लो। राजौरी किसके लिए फेमस है? कलाड़ी के लिए फेमस है, जो कि दूध से बनती है। कलाड़ी, कलाड़ी कुलचा आपने नाम सुना होगा। तो कलाड़ी के लिए क्या, कौन सी जगह फेमस है? राजौरी फेमस है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको फैक्ट बताऊंगा। फैक्ट डिस्कस करने के बाद राजौरी की हम हिस्ट्री कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम 50s की बात करेंगे तो थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर गया था राजौरी में। राजौरी में एक जगह है कालाकोट के नाम से, बड़ी फेमस है। वहां पर एक थर्मल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश करा गया था। थर्मल पावर स्टेशन मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा की जा रही थी कोयले की हेल्प से, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वहां पे कोल के रिसोर्सेज थे, कोयला अवेलेबल था। लेकिन जब प्रोजेक्ट कमीशन करा गया उसके बाद ये देखा गया कि साइट जो है वो बेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे जो कोल उतना अवेलेबल नहीं जितना हमको चाहिए। कोल तो वहां पर है लेकिन उतना कोल है नहीं जिससे बिजली पैदा हो सके। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। हालांकि आज भी वहां का कोल जो वो एक्सपोर्ट वगैरह करा जाता है। और कोयला आपको जैसे मेनली कालाकोट वाले साइड में देखने को मिलेगा, और भी लोकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ से एग्जाम में पहले क्वेश्चन बना हुआ, तो कालाकोट नाम याद रखिए, कोल के लिए फेमस है, राजौरी में आता है ये वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं राजौरी का हिस्ट्री, राजौरी का इतिहास क्या रहा वो समझ लेते एक बार। सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम में यहाँ से इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कई बार कितने सारे क्वेश्चन बने आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। राजौरी की बात करेंगे, पहले पंचाल देश की बात करेंगे। महाभारत में द्रौपदी नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो जिस एरिया को वो बिलोंग करती थी उस एरिया के अंडर पहले राजौरी आया करता था। तो महाभारत पीरियड में आपने पंचाल नरेश, पंचाल नाम सुना होगा जरूर। तो उस एरिया के अंडर राजौरी आया करता था। राजौरी को राजापुरी भी कहा जाता था, यानी कि राजापुरी आप कह लो, यानी कि लैंड ऑफ किंग्स। यहाँ पे बड़े सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे। तो लैंड ऑफ किंग्स किसे कहा जाता था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राजौरी को कहा जाता था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग, हमने पहले भी इनके बारे में सुना है। 632 एडी में जब यहाँ पे विजिट करा था तो बताया गया कि जो राजौरी है वो कश्मीर के कंट्रोल में नहीं, कि कश्मीर का हिस्सा उसे माना गया था। फिर ये तो हो गया कि जब ह्यून सैंग ने विजिट करा था तब क्या कहा कि कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। बुद्धिस्ट पीरियड में ये माना गया कि जो राजौरी वाला एरिया आज के टाइम पे ये गंदार टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था। और अलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन करा था, हमने पुंछ की डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था तब राजौरी अपनी पीक पर था, अपनी हाइट पर, अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। मॉडर्न पीरियड में राजौरी जो ट्रेड सेंटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, यहाँ पे ट्रेड वगैरह अच्छे से हुआ करता था। और मुगल पीरियड की बात करेंगे तो मुगल्स के टाइम पे राजौरी जो है उसने इस्लाम धर्म एक तरह से अपना लिया था। वहां पे जो मैक्सिमम रूलर्स थे वो इस्लाम को फॉलो करने वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक से हिस्ट्री अभी स्टार्ट करी हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट की। और मुगल टाइम पीरियड पर अभी आपको मैंने वैसे अभी अब डेप्थ में पढ़ा नहीं रहा, बट अगर आप वीडियोस देखोगे अवेलेबल है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि मुगल्स जब भी विजिट किया करते थे कश्मीर में
वो राजौरी में एक जगह है, वहां पर रुका करते थे, वहां पे स्टे किया करते थे। ऐसे मल्टीपल लोकेशन आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद वो कश्मीर की तरफ जाया करते थे। तो जब उनको बीच में स्टे हुआ करता था, वो कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए राजौरी में ही रहा करते थे पहले। फिर उसके बाद अलबर्नी की बात करेंगे। अलबर्नी ने जब विजिट करा था राजौरी में, तो किसके साथ विजिट करा था? सुल्तान मसूद के साथ विजिट कर रहा था, जो कि सुल्तान महमूद का बेटा हुआ करता था। तो आपसे पूछेगा कि अलबर्नी ने किसने विजिट करा था राजौरी में, तो या अलबर्नी ने कब विजिट करा था राजौरी में? तो 1036 एडी में विजिट करा था। और अपनी बुक इंडिया में क्या लिखा गया कि राजौरी का नाम क्या था? राजावरी था। तो राजौरी के कितने सारे नाम आपने कवर कर लिए। राजौरी का नाम आपने राजापुरी देख लिया, मतलब लैंड ऑफ किंग्स राजौरी को कहा गया। फिर जब हम आगे की तरफ आए, हमने देखा कि अलबर्नी ने क्या बताया, राजौरी का नाम क्या हुआ करता था? राजौरी का नाम जो है वो राजावरी हुआ करता था। फिर श्रीवरा, जो राज तरंगनी के राइटर भी, हमने राज तरंगनी के बारे में पढ़ा है लास्ट की वीडियो में, डिटेल सिर्फ राज तरंगनी डिस्कस करी थी, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो उस राज तरंगनी के एक राइटर थे श्रीवर, उन्होंने बताया कि राज तरंगनी जो राजौरी एरिया है, इसका नाम राजावरी है। तो राजावरी राज तरंगनी से भी कंफर्म हुआ, अलबर्नी की बुक इंडिया से भी कंफर्म हो कि राजौरी का नाम राजावरी भी हुआ करता था। फिर प्रजाभट्ट, एक और अथर राज तरंगनी की जब हम बात करते हैं, इन्होंने इस जगह को राजवरा के नाम बताया कि इस जगह का नाम राजवरा हुआ करता था। फिर मिर्जा जफरुल खान की बात करेंगे, जिन्होंने तारीख राजगान रजौर लिखा। इन्होंने बताया कि राजौरी का नाम पहले राजा अवर हुआ करता था, फिर राजौर हुआ, फिर राजौर से आगे चलते चलते राजौरी हो गया। तो अब ये मत सोचिए कि राजौरी के इतने सारे नाम कैसे याद करने। देखो, लैंड ऑफ किंग्स, ये तो क्योंकि राजाओं की जमीन है, तो आगे हर जगह देखो कि राजावरी, राज अवर, राजवरा, तो राज से ही रिलेट कर रहा है। और राजौरी आज जो है वो भी राज से ही रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, नाम पहचानने में बड़ा इजी बनने वाला है। और राजौरी की बात करेंगे राज तरंगनी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये प्रिंसिपलिटी कब बनी? 1003 एडी में प्रिंसिपलिटी बन के सामने आया था। और जो पहला रूलर बताया जाता है इसका, वो कौन था? राजा पृथ्वीराज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो राजौरी के पहले रूलर का नाम क्या बताया गया? राजा पृथ्वीपाल जो है इसके पहले रूलर का नाम बताया। और राजा पृथ्वीपाल की बात करेंगे, इन्होंने सुल्तान महमूद का इन्वेजन हुआ था, उसे रोक दिया था यहाँ पे एंट्री करने से, वो फिर दोबारा नहीं आया था। फिर राजा संग्राम पाल की बात करेंगे, इन्होंने राजौरी को कब बचाया? जब राजा हर्ष की बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करी, तब राजा संग्राम पाल ने बचाया था राजौरी को। तो राजा पृथ्वीपाल किसको रिलेट कर रहे हैं? राजौरी को। राजा संग्राम पाल राजौरी को। ये राजौरी को इन्होंने बचाने का काम करा, किससे? राजा पृथ्वीपाल ने बचाया सुल्तान महमूद से, और राजा संग्राम पाल की बात करें बचाया राजा हर्ष से। एक बार वीडियो एंड करने के बाद रिवाइज भी कर लेंगे। और तारीख राजगान रजौर की बात करेंगे, इस अकॉर्डिंग ये बताया गया कि नूर उद्दीन की बात करेंगे, इन्होंने राजा अमनापाल के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करा और इस रिवॉल्ट में वो जीत जाते हैं। और जब नूर उद्दीन जीत गए तो वो अपने आप को राजौरी का राजा बना देंगे। और यहीं से जो है वो इस्लाम जो है वो राजौरी में स्टार्ट हो चुका था, यानी कि मुस्लिम रूल, जराल मुस्लिम रूल जो है कश्मीर राजौरी में वो स्टार्ट हो चुका था। आगे चलेंगे, अभी मुस्लिम रूल तक जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, सो दैट आपको प्रॉब्लम वगैरह ना आए। आपको मैंने अभी तक बताया कि राजौरी जो है वो पहले पंचाल जो देश था उसका हिस्सा हुआ करता था। फिर आपको मिलता राजौरी का नाम राजापुरी था, ये ह्यून सैंग ने भी बताया था कि ये कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। जब बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें, गंधार टेरिटरी का हिस्सा था, अलेक्जेंडर के टाइम पर ये ऊंचाइयों पे था, मॉडर्न टाइम पे ये ट्रेड सेंटर बना हुआ था अच्छा खासा, और मुगल्स के टाइम पे ही इस्लाम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फिर इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अल बर्नी ने जब यहाँ पे विजिट करा, कहा कि इसका नाम राजावरी हुआ करता था। श्रीवर यानी कि राज तरंगनी ने भी कंफर्म किया कि इस एरिया का नाम राजवरी हुआ करता था। फिर मैंने कहा प्रजाभट्ट ने कहा कि इस एरिया का नाम राजवरा हुआ करता था। मिर्जा जफरुल खान ने बताया कि इसका नाम राज अवर था। फिर राजौर से राजौरी बन गया, यानी कि इस स्लाइड में हमने राजौरी के डिफरेंट नाम हमने देखे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा कि राजौरी प्रिंसिपलिटी कब बना, 1003 एडी में। पहले राजा कौन? राजा पृथ्वीपाल, इन्होंने राजौरी को किससे बचाया? सुल्तान महमूद से बचाया। फिर राजा संग्राम पाल की बात करें, राजा हर्ष से राजौरी को बचाया। तारीख राजगान राजौर की बात करेंगे, बताते हैं कि नूर उद्दीन की बात करेंगे, रिवॉल्ट करते राजा अमनापाल के साथ में, और जब रिवॉल्ट करते हैं यहाँ पर ये जीत जाते हैं और यहाँ से जराल मुस्लिम रूल राजौरी में स्टार्ट हो जाता है। फिर जब मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम रूल एंड भी तो होगा, तो जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे राजौरी के वो नाम क्या है? राजा रहीम उल्ला खान। तो लास्ट मुस्लिम रूलर और पहले मुस्लिम रूलर दोनों नाम आपको याद रखने, पहला नूरुद्दीन बताया, लास्ट और रहीम उल्ला खान लास्ट मुस्लिम रूलर राजौरी में।
कब तक रूल किया? 1846 तक रूल करा। और आपको पता है 1846 में अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी। राजा गुलाब सिंह की बात करेंगे, इन्हें महाराजा बना दिया जम्मू कश्मीर का, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, राजौरी जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर के महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में आ चुका था। और जब महाराजा गुलाब सिंह ने फिर राजौरी का चार्ज अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर उन्होंने राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर कर दिया। अभी तक आपने देखा लैंड ऑफ किंग्स नाम पड़ा, फिर राज अवर, राजवरी, राजौर, राजौरी करते करते एक और नाम हमारे सामने आ गया कि महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर कर दिया। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आप यहां से समझ सकते हो। और इन्होंने मियां हथू को जो है, जब राजौरी को अपने कंट्रोल में ले लिया गुलाब सिंह जी ने, तो मियां हथू को गवर्नर बनाया था राजौरी का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और मियां हथू जो है यहाँ पे 1846 तक यहाँ पर जो है मियां हथू यहाँ पे रूल वगैरह करते हैं। और उसके बाद आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि राजौरी की अगर हम बात करेंगे, राजौरी को जो तहसील बना दिया गया था। यानी कि जब राजौरी की अगर हम बात करेंगे, मियां हथू यहाँ पे जब गवर्नर बन के सामने आए थे, उसके बाद राजौरी को तहसील बना दिया गया। जब राजौरी को तहसील बनाया गया तो बिम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, उसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया, तहसील बना दिया गया। फिर उसके बाद तहसील को बाइफरकेट कर दिया और राजौरी को रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया था। अभी आपने देखा मैप में राजौरी से रियासी आपको देखने को मिल रहा था, तो राजौरी को रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी जोड़ा गया था। फिर उसके बाद राजौरी पुंछ का हिस्सा बना दिया गया था, फिर रियासी को उधमपुर का हिस्सा बना दिया था और राजौरी को पुंछ के साथ जोड़ दिया था। और फिर उसके बाद 1967 में राजौरी को पुंछ से भी अलग कर दिया गया और ऑफिशियली जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट बन के आया था नया, वो 1968 1 जनवरी 1968 को आपको देखने को मिला। समझ गए? तो ये इस स्लाइड में आपको ये देखने को मिला कि लास्ट मुस्लिम रूलर का नाम क्या था, राजा रहीम उल्ला खान। फिर जब अमृतसर ट्रीटी साइन होती है तो महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा, वो नाम चेंज कर रामपुर कर देंगे, मियां हथू को गवर्नर बना देंगे। और दानिंदर फोर्ट आपने सभी ने सुना होगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो भी इनके कंट्रोल में आ चुका था। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि राजौरी को जो है तहसील बना दिया गया, फिर राजौरी को रियासी से कंबाइन कर दिया गया, फिर रियासी से अलग करके पुंछ के साथ मिला दिया गया, फिर पुंछ से अलग कर दिया और अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इस स्लाइड में हमने ये सब कुछ कवर करा। तो यहाँ पर जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने कवर कर लिए। जैसे कि हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था, हमने आज राजौरी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा। इनकी हमने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हमने कवर नहीं करी है, वो हमने सेपरेट वीडियोस में कवर करनी है। अभी सिर्फ फैक्ट हम कवर करते हैं और हिस्ट्री के बारे में हम इनकी समझते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो सही लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे। और किसी भी कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, उसी टेलीग्राम पर सारे PDF आपको मिलते रहते हैं। जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो वहां पे PDF के थ्रू रिविजन वगैरह कर सकते हो। और नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे सारी वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड कर